हम अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। लगातार कर्म करते रहना चाहिए। एक ना एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी। इन शब्दों के पीछे जिनकी आवाज है, उसी आवाज पर भारतवासियों को नाज है और वही हमारा गुरूर है। मैं जिस व्यक्ति की बात कर रही हूँ, उनकी सफलता तक का रास्ता आसान तो नहीं था, मगर जैसे उन्होंने कहा, वे लगातार कर्म करती गई और कभी हार नहीं मानी। सब जान ही चुके होंगे कि मैं किन की बात कर रही हूँ। आज उस व्यक्ति के बारे में सोचकर हमें खुशी भी होती है और साथ ही साथ दुख भी। जी हाँ, मैं लता मंगेशकर की बात कर रही हूँ, हमारी अपनी लता जी। आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं लता जी और उनकी आवाज को याद करने के लिए। सेंट टेरेसिस हिंदी विभाग ने लता जी के लिए यह श्रद्धांजलि आयोजित की, क्योंकि इस महिला ने न केवल हमें अपने वैश्विक प्रतिनिधित्व से गौरवान्वित किया, बल्कि अपनी आवाज से पीढ़ियों को भी प्रेरित किया। आज के इस शुभ कार्यक्रम मेरी आवाज ही पहचान है, मैं प्रिया सोली हिंदी परिषद की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम समझते हैं कि इस आभासी बैठक में सभी को अनेक तरह की कठिनाइयां हो सकती है, मगर मेरी सबसे दरख्वास्त है कि यह कार्यक्रम समाप्त होने तक हमारे साथ जुड़े रहे। इस संगीत यात्रा की शुरुआत संगीत के निर्माता को अर्पित प्रार्थना गीत से करते हैं। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता, ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता। हमसे न देखा जाए बर्बादियों का समा, उजड़ी हुई बस्ती में ये तड़प रहे इंसान। हमसे न देखा जाए बर्बादियों का समा, उजड़ी हुई बस्ती में ये तड़प रहे इंसान। नन्हे जिस्मों के टुकड़े लिए खड़ी हुई माँ, बारूद के धुएं में तू ही बोल जाए कहाँ। तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता, ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता। हमारे हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर उषा नायर मैम को 2 शब्द कहने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ। सभी को नमस्कार। 3 साल पहले वर्ष 2019 के सितंबर महीने की 28 तारीख को लता मंगेशकर जी 90 साल की हुई। देश विदेश के संगीत प्रेमियों ने, उनके प्रशंसकों ने इस दिन को बहुत धूमधाम से मनाया था। ऐसे ही एक कार्यक्रम में एक पत्रकार ने हिंदी के प्रसिद्ध गीतकार कवि जावेद अख्तर साहब से एक सवाल पूछा था। सवाल ये था कि क्या आप 2 शब्दों में लता मंगेशकर की प्रतिभा के बारे में कह सकते हैं? केवल 2 शब्दों में कहें। आप सभी जानते हैं
कि जावेद अख्तर साहब शब्दों के जौहरी हैं, शब्दों का खजाना है उनके पास। उन्होंने बहुत सोचा और जवाब दिया कि संसार की किसी भी भाषा में ऐसे दो शब्द नहीं हैं जो शेक्सपियर या माइकल एंजेलो या बेथोवन या लता मंगेशकर के साथ न्याय कर सकते हैं, उनकी प्रतिभा के साथ न्याय कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि अगर आप जिद करते हैं तो मैं दो शब्द कहूंगा, तो वो दो शब्द होंगे लता और मंगेशकर। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि मैं दो शब्द नहीं, लेकिन इस स्वर साम्राज्य की खिदमत में दो पंक्तियां कहूंगा। वे दो पंक्तियां हिंदी के एक दूसरे मशहूर गीतकार, मेरे सबसे प्रिय शायर गुलजार साहब के लिखी हुई हैं। ये एक फिल्म में लता जी के द्वारा गाया हुआ गीत है। गाने की क्षमता मुझ में नहीं है, तो मैं बस कहूंगी वो दो पंक्तियां। नाम गुम जाएगा, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे, गर याद रहे। तो स्वर साम्राज्ञी को, इस अलौकिक दिव्य वाणी की स्वामिनी को हिंदी साहित्य परिषद आज यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति का मैं सादर स्वागत करती हूँ। हमारी छात्राओं को सबसे बड़ा प्रोत्साहन इस बात से मिला है कि इस कार्यक्रम में हमारी प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर लिसी मैथ्यू जी ने भाग लिया। उनकी मौजूदगी हमारे बच्चों के लिए बहुत उत्साहवर्धक है। मैं सबसे पहले उन्हें हार्दिक स्वागत अर्पित करती हूँ। अलग अलग विभागों से बहुत सी अध्यापिकाएं यहाँ जुड़ी हैं, कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ भी हैं। आप सभी संगीत प्रेमी हैं, सभी का इस कार्यक्रम में दिल से स्वागत। हिंदी साहित्य परिषद का कोई भी कार्यक्रम बच्चों के भागीदारी के बिना अधूरा है। अपनी सभी छात्राओं को स्नेह के साथ मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। विभाग की ओर से इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन दिया है हमारी अध्यापिका मंजू ने। उनको पूरा सहयोग मिला हिंदी विभाग की ही अध्यापिका जीविका और मलयालम विभाग के हमारे सारे प्रिय मित्रों का। इसके अलावा आज हिंदी परिवार में यहाँ कुछ खास मेहमान हैं, या मेहमान नहीं कहेंगे, हिंदी परिवार के हमारे कुछ सबसे अजीज लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनके कैरियर में एक दौर में उन्होंने काफी साल इस विभाग में गुजारे हैं। उनकी उपस्थिति हमारे लिए कितनी मूल्यवान है ये हम नहीं बता सकते। आज हमने उन्हें बुलाया तो हमारा लगाव, हमारा स्नेह उनकी तमाम व्यस्तताओं के बीच उन्हें यहाँ खींच लाया। बहुत खुशी है आप में से हर एक को देखकर। बहुत स्नेह के साथ, बहुत उत्साह के साथ आप सभी का स्वागत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले सभी श्रोताओं से एक दो बातें। हम वक्त के जिस दौर से गुजर रहे हैं वो महामारी का समय है, कोविड महामारी का समय है। एक ऐसा समय जब नजदीकियों से लोग डरते हैं, प्रॉक्सिमिटी, नजदीकियों से लोगों को डर लगता है, और सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग हमें सुरक्षित महसूस करवाती है। तो ऐसे समय में कार्यक्रमों का आयोजन बहुत मुश्किल है, बहुत क्लेशकर है। हमारे बच्चों ने बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं विशेष रूप से नाम लेना चाहूंगी अनघा जी नायक, गौरी सच्चिदानंदन, रेशमा एस,
श्रेया सोनन और प्रिया सोलेका। ये पांचों हिंदी साहित्य परिषद की हथेली की सशक्त उंगलियां हैं जो साथ में मिलकर एक मुट्ठी का काम करती हैं। उनके परिश्रम से इतने सारे बच्चों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया है, कुछ बोल रहे हैं, कुछ गा रहे हैं। श्रोताओं से मैं ये कहना चाहूंगी कि शायद आपको इनमें से कुछ लोगों का उच्चारण उतना पसंद ना आए। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग जब गाएंगे तो आपको सुर ताल लय में कुछ कमजोरी महसूस हो, लेकिन इन त्रुटियों को नजरअंदाज कर दीजिएगा। उस भावना की कद्र कीजिएगा जिसकी वजह से इन तमाम कमजोरियों के बावजूद ये बच्चे आगे आए हैं और लता जी को श्रद्धांजलि देने का प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम जानते हैं ये एक ऑनलाइन कार्यक्रम है, इसमें श्रोताओं का ऑडियो म्यूट होना बहुत जरूरी है, तभी कार्यक्रम ठीक से आगे बढ़ सकता है। तो आप म्यूट पर रहिए, लेकिन आपका पसंदीदा गीत जब कोई गाएगा तो म्यूट में ही सही साथ में गाइएगा, साथ में गुनगुनाइएगा। हम चाहते हैं कि आप शाम को जब आप घर पहुंचे तो आप सबके मन में कोई ना कोई लता जी के कुछ गीत रहें और वे गीत शाम होते होते आपके होठों पर बने रहें। यही अगर ऐसा हो जाए तो इसमें हमारे इस परिश्रम की सफलता है। एक बार फिर सभी का हार्दिक स्वागत। अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए इसी अनुरोध के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर लिजी मैथ्यू को आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करती हूँ। എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് വിശ്വപ്രസിദ്ധ ഗായികയായിരുന്ന ലതാ മങ്കേഷ്കർ ജിയെ അനുസ്മരിക്കുവാൻ ഈ പരിപാടിയിൽ എനിക്ക് പങ്കുചേരാൻ സാധിച്ചത്. This is a great initiative to pay tribute to a great legend in music. Her voice was a divine gift and it will be immortal forever, even though she has left us. She will be remembered always through her songs, her melodious voice, her mesmerizing voice. Lataji's songs brought out a variety of emotions and excellent feel to the listeners. 1969-ൽ ആരാധന എന്ന ഹിന്ദി സിനിമയിൽ ലതാജി കിഷോർ കുമാറൊപ്പം പാടിയ വരികൾ എനിക്ക് എന്നും പാടാൻ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഗാനമാണ്. അത് ശർമിള ടാഗോറും രാജേഷ് ഖന്നയും അഭിനയിച്ച് പാടുന്ന ഒരു പാട്ട്. കോരാ കാഗസ് തായി ബൻ മേരാ लिख दिया नाम उस पे तेरा, सोना आंगन था जीवन मेरा, बस गया प्यार इसमें तेरा, चैन गवाया मैंने निंदिया गवाई, सारी सारी रात जागो धून में दुहाई. ലതാജി ഏകദേശം 26 ഭാഷകളിൽ പാട്ടുകൾ പാടിയിട്ടുണ്ട്, ഇന്ത്യൻ ആൻഡ് ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജസ്. നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് സമ്മാനിച്ച 1974-ലെ നെല്ല് എന്ന സിനിമയിലെ പാട്ട് വിസ്മരണീയമാണ്. ഏത് കാലഘട്ടത്തിലുള്ളവർക്കും ഏത് പ്രായക്കാർക്കും പാടാൻ പറ്റിയ ഒരു മനോഹര ഗാനം. ഞാനൊന്ന് പാടി നോക്കട്ടെ. കദളി കൺ കദളി ചെൻ കദളി പൂവേണോ, കവിളിൽ പൂമതമുള്ളൊരു പെൺപൂവേണോ പുകാര, കദളി കൺ കദളി ചെൻ കദളി പൂവേണോ, കവിളിൽ പൂമതമുള്ളൊരു പെൺപൂവേണോ പുകാര,
മുകളിൽ ജില്ല 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 ജിങ്കില മോടെ മുകൾ പൂ വേടത്തം പൊൻകുട കീഴേ മുകളിൽ ജില്ല 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 ജിങ്കില മോടെ മുകൾ പൂ വേടത്തം പൊൻകുട കീഴേ വരില്ലേ നീവനമാലി തരില്ലേ താമര താലി തെയ്യാര തെയ്യാര താരേ. സെന്റ് തെരേസാസ് കോളേജിലെ ഹിന്ദി വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ഒരുക്കുന്ന ഈ പരിപാടി എല്ലാവർക്കും ആസ്വാദനകരമാവട്ടെ. ഈ പരിപാടിക്ക് എൻ്റെ നല്ല ആശംസകൾ. മൺമറഞ്ഞ ലതാ മങ്കേഷ്കർ ജിക്ക് എൻ്റെ പ്രണാമം. उन शब्दों के लिए और उस मधुर गीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम. जितनी सुरीली लता जी की आवाज थी उतनी ही सुमुखी वह इंसान थी. आइए उनके बारे में और उनके जीवन के बारे में गहराई से जानते हैं. भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर सन 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में दीनानाथ मंगेशकर और शेवंती मंगेशकर के बड़ी बेटी के रूप में हुआ. लता के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक मराठी संगीतकार, शास्त्रीय गायक एवं थिएटर एक्टर थे, जबकि मां गुजराती थी. उनका सरनेम असल में हाथीकर होता क्योंकि पंडित दीनानाथ का सरनेम हाथीकर था, जिसे बदलकर उन्होंने मंगेशकर कर दिया. वे गोवा में मंगेशी के रहने वाले थे और इसके आधार पर उन्होंने अपना नया सरनेम चुना. लता के जन्म के समय उनका नाम हेमा रखा गया था. बाद में उसे बदलकर लता कर दिया गया. यह नाम दीनानाथ को अपने नाटक बाहुबंधन के एक महिला किरदार लतिका के नाम से सूझा और लता के बाद मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ का जन्म हुआ. लता मंगेशकर सबसे बड़ी थी. उनके बाद बहन मीना मंगेशकर, आशा मंगेशकर, उषा मंगेशकर और आखिर में भाई हृदयनाथ मंगेशकर है. लता मंगेशकर के साथ साथ उनके सभी बहन भाई भी जाने माने गायक एवं संगीतकार हैं. लता जी को उनके पिता ने संगीत की शिक्षा दी थी. सुना है कि लता जी स्कूल नहीं गई. बचपन से ही लता जी को घर में गीत, संगीत और कला का माहौल मिला और वे उसी और आकर्षित हुई. 5 वर्ष की उम्र से ही लता जी को उनके पिता संगीत का पाठ पढ़ाने लगे. उनके पिता के नाटकों में लता अभिनय भी करने लगी. लता को स्कूल भी भेजा गया, लेकिन पहले ही दिन उनकी टीचर से अनबन हो गई. अभी हम सब लता जी के बचपन के नजारों से तो परिचित हुए. अब आगे की कहानी सुनना चाहेंगे ना? कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनेंगे लता जी की आवाज में गाए गए सुंदर गीतों का प्रस्तुतिकरण अपने दोस्तों की तरफ से. इसके लिए मैं अनघा जी नायक और पुण्या प्रतीप को आमंत्रित करना चाहूंगी. नाम गुम जाएगा, चेहरा ही बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे नाम गुम जाएगा, चेहरा ही बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे वक्त के सितम कम हंसी नहीं,
वक्त के परे अगर मिल गए कहीं, मेरी आवाज़ ही पहचान है। गर याद रहे हो नाम गुम जाएगा, चेहरा ही बदल जाएगा। मेरी आवाज़ ही पहचान है। गर याद रहे, गर याद रहे। ये रोशनी के साथ क्यों दवा उठा चिराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि चक पड़ी है ख्वाब से। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम। इतने मधुर संगीत के लिए धन्यवाद। यह जिंदगी वाकई में एक अजीब दास्तां है, जो शुरू तो हो गया है मगर कहाँ खत्म होगा यह किसी को पता नहीं। वैसे ही हमने लता जी की शुरुआती जीवन को देख लिया। अब समय है उनकी जिंदगी की अनेक दास्ताओं को समझने की। लता अपने साथ अपनी छोटी बहन आशा को भी स्कूल ले गई। टीचर ने आशा को कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी। इससे लता को गुस्सा आ गया और वे फिर कभी स्कूल नहीं गई। लता को अभिनय पसंद नहीं था, लेकिन पैसों की तंगी के कारण उन्होंने कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में अभिनय किया। क्योंकि लता मंगेशकर पर मुसीबत का पहाड़ टूट गया। उनके पिता की जब मृत्यु हुई तब लता मात्र 13 वर्ष की थी। लता पर परिवार का बोझ आ गया। लता जी को सदाशिवराव नवरेकर ने एक मराठी फिल्म में गाने का अवसर फिल्म कीर्ति हजाल में गीत कितना हंसोगे में दिया। लता जी ने गाना रिकॉर्ड भी किया, लेकिन फिल्म के फाइनल कट से वो गाना हटा दिया गया। सन 1942 में रिलीज हुई मंगला गौर में लता जी की आवाज़ सुनने को मिली। इस गाने की धुन दादा चांदेकर ने बनाई थी। हैदर ने लता जी को लेने की सिफारिश उस जमाने की मशहूर संगीतकार मुखर्जी से की। लता जी को सुनने के बाद मुखर्जी ने ये कहते हुए लता जी को लेने से इनकार कर दिया कि लता जी की आवाज़ बहुत पतली है। इससे हैदर भड़क गए। वे लता जी की प्रतिभा को पहचान चुके थे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में लता जी छा जाएगी और ये सारे निर्माता निर्देशक लता जी की चरणों में गिरकर लता जी से अपने फिल्मों में गाने की मिन्नत करेंगे। ऐसे वे एक जमाने की आवाज़ ही बन गए। लता जी जब पार्श्व गायन के क्षेत्र में अपना कैरियर बना रही थी, तब नूरजहां, शमशाद बेगम जैसी गायिकाओं का बोलबाला था। लता जी पर भी इन गायिकाओं का प्रभाव था और वे उसी शैली में गाती थी। लता जी समझ गई कि यदि उन्हें आगे बढ़ना है तो अपनी शैली विकसित करनी होगी और उन्होंने यही किया। इसी के लिए उन्होंने हिंदी और उर्दू के उच्चारण भी सीखे। लता जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हमारे भरतनाट्यम विभाग के छात्राओं द्वारा एक सुंदर सा नृत्य तैयार किया है। आइए हम देख आएंगे उनके नृत्य को और साथ ही सुनेंगे कुछ यादगार गीत।
जिया जले जा जले, जिया जले जा जले, नैनु तले धुआं चले धुआं चले. പുഞ്ചിരി തഞ്ചി കൊഞ്ചിക്കോ മുന്തിരി മുത്തൊളി ചിന്തിക്കോ മഞ്ചണി വർണ്ണ ചുന്ദരി വാവേ തങ്കിണ്ണക്ക തകതിമിയാടും തങ്കനിലാവേ. പുഞ്ചിരി തഞ്ചി കൊഞ്ചിക്കോ മുന്തിരി മുത്തൊളി ചിന്തിക്കോ മഞ്ചണി വർണ്ണ ചുന്ദരി വാവേ തങ്കിണ്ണക്ക തകതിമിയാടും തങ്കനിലാവേ. जिया चले जा चले, नैनु तले धुआं चले धुआं चले, रात भर धुआं चले, जानू ना जानू ना जानू ना सकेरी. जिया चले जा चले, नैनु तले धुआं चले धुआं चले, रात भर धुआं चले, जानू ना जानू ना जानू ना सकेरी. जिया जले जले. देखते हैं तन मेरा, मन में चुभती है नजर. देखते हैं तन मेरा, मन में चुभती है नजर. होठ सिल जाते उनके नर्म होठों से मगर, गिनती रहती हूँ मैं अपनी करवटों के सिलसिले. क्या करूँ कैसे कहूँ, रात कब कैसे ढले. जिया चले जा चले, नैनु तले धुआं चले धुआं चले, रात भर धुआं चले, जानू ना जानू ना जानू ना सकेरी. जिया चले जा चले, नैनु तले धुआं चले धुआं चले, रात भर धुआं चले, जानू ना जानू ना जानू ना सकेरी. जिया जले जा जले. अंग अंग में जलती है दर्द की चिंगारियां, मसले फूलों की महक में तितलियों की क्यारियां. रात भर बेचारी मेहंदी पिसती है पैरों तले. क्या करूं कैसे कहूं, रात कब कैसे ढले. जिया जले जा जले, नैनु तले जिया जले जिया जले जले. पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या वो अब आगे रे, नैना लागे रे, पिया तो से नैना लागे रे. रात को जब चांद चमके चल उड़े तन मेरा, मैं कहूँ मत करो चंदा इस गली का फिरा. ओ रात को
जब चांद चमके छल उड़े तन मेरा, मैं कहूँ मत करो चंदा इस गली का फिरा, आना मोरा सैया जब आए चमकना उस रात को, जब मिलेंगे तन मन पिया तो से नैना लागे रे जाने क्या वो अब आगे रे, नैना लागे रे पिया तो से नैना लागे रे। इस खूबसूरत प्रस्तुतिकरण के लिए धन्यवाद। नर्तकियों आतिरा मनोहर, अनुग्रहा पिल्लई, नेहा सुरेंद्रन, अनुपमा पीएम। गायकों रंजनी और लक्ष्मी कार्तिकेयन, सभी को तहे दिल से धन्यवाद। लता जी का निधन संगीत जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति है और इस कमी को संगीत जगत के लोग हद से ज्यादा महसूस कर रहे होंगे। आइए सुनते हैं मशहूर गायिका अमृता जयकुमार जी से उनके कुछ विचार। ഹലോ എവ്രി വൺ, എൻ്റെ പേര് അമൃത ജയകുമാർ. ഞാനൊരു പ്ലേബാക്ക് സിംഗറാണ്. ആദ്യം തന്നെ സെൻറ്റ് ട്രീസാസ് കോളേജിൻ്റെ ഹിന്ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഹിന്ദി സ്റ്റുഡൻസ് അസോസിയേഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ലതാ മങ്കേഷ്കർ ജീനെ അനുസ്മരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമായ മേരി ആവാസ് മേരി പെഹച്ചാൻ എന്നീ പ്രോഗ്രാമിന് എൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഞാൻ നേരുന്നു. ലതാജീനെ പോലൊരു ലെജൻഡ് ജീവിച്ചിരുന്ന അതേ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ എന്നത് വലിയൊരു ബ്ലെസ്സിങ് ആയിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു. ഷീ കണ്ടിന്യൂസ് ടു ലിവ് ഓൺ ത്രൂ ഹർ മ്യൂസിക്. ഇനിയും ഒരുപാട് ജനറേഷൻസ് ലതാജിയുടെ സോങ്സ് ആസ്വദിക്കുകയും പാടുകയും എല്ലാം ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഷീ ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് അവേ, ഷീ കണ്ടിന്യൂസ് ടു ലിവ് ഓൺ ത്രൂ ഹർ മ്യൂസിക്. ഞാൻ ലതാജിയുടെ എൻ്റെ ഫേവററ്റ് കുറച്ച് സോങ്സ് ഞാൻ ഒന്ന് കോർത്തിണക്കി ഞാൻ പാടാം. ओके। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ पहचान है, घर याद रहे,
हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया. അപ്പോൾ വൺസ് അഗൈൻ മേരി ആവാസ് മേരി പെഹചാൻ എന്നീ പ്രോഗ്രാമിന് എൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും. धन्यवाद अमृता जी. जिंदगी अनेक रंगों से भरी हुई है. आइए देखते हैं लता जी के जीवन के कई रंगीन पहलुएं. अनिल बिस्वास, शंकर जयकिशन, सचिन देव बर्मन आदि संगीतकारों के साथ लता जी ने अनेक यादगार गीत गाए जिनकी लोकप्रियता की कोई सीमा नहीं रही. लता जी के आवाज का माधुर्य आम जन के सिर चढ़कर बोला और लता मंगेशकर जी देखते ही देखते चोटी की गायिका बन गई. महिला गायिकाओं में उनके इर्द गिर्द कोई भी नजर नहीं आता था. हर गाने को लता जी विशेष बना देती थी, चाहे वो रोमांटिक गाना हो, राग पर आधारित हो, भजन हो, देशभक्ति से ओतप्रोत हो. उनके द्वारे गाए गीत ए मेरे वतन के लोगों को सुन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भी आंख भर आई थी. लगभग 7 दशक से भारतीय फिल्में लता जी की गीतों से लकतक होती रही. मधुबाला से लेकर तो माधुरी दीक्षित तक जैसी तमाम हीरोइनों को उन्होंने आवाज़ दी. लता जी की आवाज़ कभी भी किसी भी अभिनेत्री पर मिसफिट नहीं लगी. मधुबाला से लेकर तो माधुरी दीक्षित तक जैसी तमाम हीरोइनों को उन्होंने आवाज़ दी. लता की आवाज़ कभी भी किसी भी अभिनेत्री पर मिसफिट नहीं लगी. लता मंगेशकर हमेशा अपने सौम्य स्वभाव के लिए जानी गई. लता को हर किसी ने अपने परिवार का ही हिस्सा माना. एक ना एक रूप में उनकी आवाज़ हर एक दुनिया के परिवार के दिल को छू जाती है. लता जी के कौन से गीत पसंद किए गए या लोकप्रिय रहे, इसकी सूची बहुत लंबी है. लता जी ने ढेर सारे गाने गाए जिनमें से अधिकांश पसंद किए गए. किसी को मदन मोहन के संगीत में लता जी की गायकी पसंद आई तो किसी को नौशाद के संगीत में. सबकी अपनी अपनी पसंद रही. लता जी ने कितने गाने गाए इसको लेकर भी बढ़ा चढ़ाकर दावे किए गए. खुद लता जी ने कहा कि वे नहीं जानती कि उन्होंने कितने गाने गाए क्योंकि उन्होंने कोई रिकॉर्ड नहीं रखा. गिनेस बुक में भी उनका नाम शामिल किया गया था, लेकिन इसको लेकर भी खास विवाद हुआ. लगभग 5 से 6 हज़ार गीतों में लता ने अपनी आवाज़ दी है. कला सबके लिए प्रिय है, चाहे वो नाटक हो, सिनेमा हो या संगीत. आइए दक्षिण भारत के जाने माने अभिनेत्री अनन्या जी के मुंह से उनके कुछ विचार जानते हैं.
നമസ്കാരം, ഞാൻ അനന്യ. സെൻറ് തെരേസാസ് കോളേജിലെ ഹിന്ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഹിന്ദി സ്റ്റുഡൻസ് അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രോഗ്രാമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മേരി ആവാസ് മേരി പെഹചാൻ ഹെ എന്ന പേരിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ലതാ മങ്കേഷ്കർ അനുസ്മരണ പരിപാടിക്ക് എൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. ലതാജിയുടെ പാട്ടുകളെല്ലാം എന്നും ഇന്ത്യക്കാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാർക്കും വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ലതാജി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു സോങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നും, അതായത് ഈ 2022 വളരെ എന്താ പറയുക, എല്ലാവരുടെയും ഹാർട്ടിൽ ഇന്നും മനസ്സുകളിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന കുറേ പാട്ടുകളുണ്ട്. അതിൽ ഒന്ന് ലഗ് ജാ ഗലെ. പിന്നെ എനിക്കിഷ്ടമുള്ളൊരു പാട്ടാണ് നൈനാ ബർസേ റിംझिम റിംझिम. അതെല്ലാം അത് കേൾക്കുമ്പോഴെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കിട്ടുന്നൊരു സന്തോഷവും ഒരു കുളിർമയെല്ലാം അത് വളരെ ഡിഫറെൻ്റാണ്. സോ ഇങ്ങനെയൊരു പ്രോഗ്രാം സെൻറ് തെരേസാസിൻ്റെ ഹിന്ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷം. എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. താങ്ക് യു. धन्यवाद अनन्या जी. अब तक हमने और लोगों की आवाज में लता जी के गाने सुने. आइए सुनते हैं खुद उनकी आवाज में एक देशभक्ति गीत. शहीद
शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गंवा के। जब अंत समय आया तो जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय अद्भुत और बेहतरीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आपको लता जी के बारे में पूरी तरह से परिचित किए बिना जाने नहीं देंगे। आगे की कहानी मेरे मित्र सुनाएंगे। लता मंगेशकर जी को ढेरों पुरस्कार और सम्मान मिले। जितने मिले उससे ज्यादा कितनों के लिए उन्होंने मना कर दिया। सन 1970 के बाद उन्होंने फिल्म फेयर को कह दिया कि वे सर्वश्रेष्ठ गायिका का पुरस्कार नहीं लेंगी और अब से उनके बजाय नए गायकों को ये दिया जाना चाहिए। 1969 में पद्म भूषण, 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 1999 में पद्म विभूषण, 2001 में भारत रत्न और अनेक फिल्मों के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। 1959 में आचार्य परदेसी गाने के लिए, 1963 में काहे दीप जले काहे दिल गीत के लिए, 1966 में तुम मेरे मंत्र तुम मेरी पूजा गाने के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स मिला।
लता जी को पुरस्कार तो अनेक मिली है, लेकिन उनके उपलब्धियां और योगदान के आगे वो भी एक छोटे से कण के बराबर है। उनकी सबसे बड़ी खासियत तो उनकी वो आवाज है जो किसी को भी सम्मोहित कर सकती है। मैं अलीना रोज पीएस और मालविका को लता जी के गीत पेश करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। कैसा है कौन है वो जाने कहाँ है, हो कैसा है कौन है वो जाने कहाँ है, जिसके लिए मेरे होठों पे हाँ है, अपना है या बेगाना है वो, सच है या कोई अफसाना है वो, देखे घूर घूर के यूं ही दूर दूर से, उससे कहो मेरी नींद न चुराए, मेरी ख्वाब में जो आए, आके मुझे चिढ़ जाए, उससे कहो कभी सामने तो आए, मेरे ख्वाबों में जो आए। जादू सच से कोई चलने लगा है, हो जादू सच से कोई चलने लगा है, मैं क्या करूं दिल मचलने लगा है, तेरा दीवाना हो कहता है वो, चुप चुप के फिर क्यों रहता है वो, कब तो भूल वो ले आया भूल वो, उससे कहो जाए चांद लेके आए, मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे चढ़ जाए, मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे चढ़ जाए, उससे कहो कभी सामने तो आए। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, काश ऐसा हो तेरे कदमों से चुन के मंजिल चले, और कहीं दूर कहीं, काश ऐसा हो तेरे कदमों से चुन के मंजिल चले, और कहीं दूर कहीं, तुम गर साथ हो मंजिलों की कमी तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। बहुत खूब, धन्यवाद दोस्तों। हम उनके जीवन के अंतिम चरण में आ चुके हैं। यह आखिरी लम्हे हमारे दिल में लता जी के लिए एक अमोघ स्थान बना लेगी। आइए देखते हैं। महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड्स, इनके अलावा ढेर सारे पुरस्कार और सम्मान। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश सरकार ने खुद लता मंगेशकर के नाम पर पुरस्कार देना शुरू किया। इस प्रकार स्वतंत्रता के बाद से लता मंगेशकर जी हमारे दैनिक जीवन के साउंडट्रैक में अविभाज्य रही है।
हर मौसम, अवसर और कारण के लिए उनके द्वारा हमेशा एक गीत होता है और देखा जाए तो लगभग हर भारतीय भाषा में उन्होंने गीत गाई है। लता की आवाज में मधुरता, पवित्रता और सरलता समाहित थी, जो उस समय की मनोदशा और पूर्वाभास से मेल खाते थे। लता जी ने भारतीय संगीत को सरल बनाया और जन जन तक पहुंचाया। उनकी दिव्य आवाज ने मजदूर वर्ग, किसानों और आम लोगों को एक नई ऊर्जा, आशा और सकारात्मकता दी। उनके व्यक्तित्व की तरह उनकी आवाज में शांति, शक्ति और संकल्प का समावेश था। कोई आश्चर्य नहीं, वह पुरुष प्रधान फिल्म उद्योग में अपनी शर्तों पर लड़ी और सफल हुई। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का निधन देश में संगीत के एक युग समाप्ति के समान है, लेकिन उनका संगीत पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रहेगा। उनकी सुरीली आवाज हम सब के बीच और पूरी दुनिया में सदा अमर रहेगी। यह हमारा सौभाग्य है कि हम उसी युग में रह रहे हैं जिसमें लता जी ने सांस ली और गीत गाए। मुझे यकीन है कि हमारी यह कोशिश जरूर कामयाब हुई है और आप सभी को लता जी और उनकी जीवन यात्रा के बारे में हल्का सा अंदाजा तो हो ही गया होगा। जाने से पहले कुछ वक्त लेकर सुनते हैं उनके कुछ मशहूर गीत। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी गौरी सच्चिदानंदन, मिशेल जेम्स, अनघा जी नायक, अनुश्री आर, मंजू थॉमस और अनुपा के एम। हमको मिली है आज घड़िया नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। लुका छिपी बहुत हुई, सामने आ जाना, कहाँ कहाँ ढूंढे तुझे, रखी है अब तेरी माँ, आजा साझ हुई मुझे तेरे फिक्र ढूंढ ला गई, देख मेरी नजर आ जाना, आजा साझ हुई मुझे तेरी फिक्र ढूंढ ला गई, देख मेरे नजर आ जाना। माझे कानार भवर भोवता, माझे गालाक बाई भिडता, माझे कानार भवर भोवता, माझे गालाक बाई भिडता, सगळ्या अंगार शिरशिर येता, सगळ्या अंगार शिरशिर येता, माझो पदर वाऱ्यार उडता,
मनचो बकूळ गोपर माळटा काय शकून गो सांगताय म्हाका बाय म्हाजो लवताय डावा डोळा म्हाजो लवताय डावा डोळा जाई जोईच्यो गजरा माळटा रतन आबोली केसान फुलता काय शकून गो सांगताय म्हाका बाय म्हाजो लवताय डावा डोळा म्हाजो लवताय डावा डोळा म्हाजो लवताय डावा डोळा तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम अब यहाँ से कहाँ जाए हम तेरी बाहों में मर जाए हम तुझे देखा तो ये जाना सनम आंखें मेरी सपने तेरे दिल मेरी यादें तेरी मेरा है क्या सब कुछ तेरा जान तेरी सांसें तेरी मेरी आंखों में आंसू तेरे आ गए मुस्कुराने लगे सारे हम तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम अब यहाँ से कहाँ जाए हम तेरी बाहों में मर जाए हम जियाजनी जांजनी नेनुंदनी दुआंजनी दुआंजनी रात पर दुआंजनी जानू ना सगीरी जियाजनी जांजनी नेनुंदनी दुआंजनी दुआंजनी रात भर दुआंजनी जानू ना सगीरी जिया जरे जांजनी കദളി കൺകദളി ചെങ്കദളി പൂവേണോ കവിളിൽ പൂമതമുള്ളൊരു പെൺപൂവേണോ പൂക്കാരാ കദളി കൺകദളി ചെങ്കദളി പൂവേണോ കവിളിൽ പൂമതമുള്ളൊരു പെൺപൂവേണോ പൂക്കാരാ മുകളിൽ ചില ചെങ്കിലമുടെ മുകിൽ പൂ വിടത്തും പൻകുടക്കീഴേ മുകളിൽ ചില ചെങ്കിലമുടെ മുകിൽ പൂ വിടത്തും പൻകുടക്കീഴേ വരല്ലേ നീ വനമാലി തരല്ലേ താമര താലി തെയ്യാറെ താരേ കദളി കൺകദളി ചെങ്കദളി പൂവേണോ കവിളിൽ പൂമതമുള്ളൊരു പെൺപൂവേണോ പൂക്കാരാ बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुतिकरण था वह। काश हम आमने सामने रहकर यह सुन पाते। धन्यवाद दोस्तों। हम कार्यक्रम के अंत में आ चुके हैं। इस पल के लिए शुक्रगुजार है हम सब, क्योंकि वैश्विक सर्वव्यापी महामारी से घिरे होने के बावजूद भी हम विद्यार्थी लता जी की महिमा को बनाए रखने में सफल हो सके। आशा है आप सभी को यह कार्यक्रम अच्छा लगा हो। लता जी को मैं व्यक्तिगत रूप से तो नहीं जानती थी। अगर हमारे बीच ऐसा कोई है जो उन्हें निजी तौर पर जानता हो तो वो निस्संदेह भाग्यशाली है। उन्हें ना जानकर भी हम उन्हें बहुत जानते हैं। लता जी हमारे लिए खास थी और खास रहेंगी। आप लोगों में से अगर कोई भी उनके गीत गाना चाहे तो संकोच ना करें, आगे आइए। आपका नाम? ഷഹർബാൻ. ഞാൻ മലയാളം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. हेलो मैम, प्लीज
ഓക്കെ. എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ള ഒരു 2 പാട്ടിൻ്റെ ഞാനിവിടെ പാടാം. एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है. പിന്നെ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ളൊരു വേറൊരു പാട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുക, അത്ര അറിയില്ല, എന്നാലും അങ്ങ് പാടാം. एक राधा एक मीरा, अंतर क्या दो की एक प्रेम दीवानी. താങ്ക് യു. मनोहरमाയിരുന്നു मैम, तहे दिल से धन्यवाद. और कोई गाना चाहे तो आगे आइए. हम में से कोई भी इतना अच्छा नहीं गाता है, तो बिल्कुल भी डरिए मत, कोई भी आना चाहे तो आ सकते हैं. लता जी के बारे में 2 शब्द कहना चाहेंगे तो भी आ सकते हैं. जी मैम. नमस्कार, शांता मनोहर. पहले उषा मैडम को तहे दिल से मैं मेरा आभार प्रकट करती हूँ. इतना दूर होते हुए भी, कोसों मील दूर होते हुए भी, मैं अभी बेंगलुरु में हूँ, कोसों मील दूर होते हुए भी हमें याद किया और इस सेंट तेरेसास कॉलेज का एक लता जी के श्रद्धांजलि के इस अवसर पर हमें याद किया. हम तहे दिल से आभारी हूँ. लता मंगेशकर जी भारत का शान है. एंड मैं डिफेंस ऑफिस में से रिटायर हो गई, अभी उधर भी वर्क पैकेज में काम करती हूँ. सो उनका वो गाना हमें ना एक्चुअली जब भी हम सुने, हम उठ के उनको हम जय हिंद कहने वाले हैं. सच में मैं सिविलियन हूँ, फिर भी कॉलेज में भी 1 साल हमें पढ़ाने का मौका दिया हमारे डायरेक्टर मैम ने. विनीता सिस्टर को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, उषा मैम, सबको. और हम डिफेंस का ऑफिस से, मैं सिविलियन होते हुए भी मैं हर एक प्रोग्राम में मैं वो लता जी का वो गाना सुनते ही सच में पहले वो जब आया था ना, मेरे आंसू आ गए थे सच में. जस्ट आई एम नॉट जस्ट शोइंग ऑफ, सच में तहे दिल से I felt it actually. Thank you very much. धन्यवाद. थैंक यू सो मच मैम, आपको तहे दिल से धन्यवाद. कोई और? तो हम आगे बढ़ते हैं. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് റാബിയ എന്നാണ്. മലയാളം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ടീച്ചറാണ്. ഞങ്ങൾ ഒരേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്,
ഹിന്ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും മലയാളം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ലാംഗ്വേജ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ പറയായിരുന്നു ഈ പരിപാടി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ്, ഹിന്ദി ഒട്ടും അറിയാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ. പക്ഷേ ഈ പരിപാടി തുടങ്ങി അവസാനം വരെ നമ്മളെ പിടിച്ച് ഇരുത്താൻ പറ്റിയ ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു. അതിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മള് കേട്ടിട്ടുള്ളവരും അറിയുന്നവരും ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു നഷ്ടത്തെ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതിന്, നമ്മളെ അതിനു മുന്നിൽ പിടിച്ചിരുത്തിയതിന്, ഇത്രയും നല്ലൊരു പരിപാടി ഇവിടെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ വൃത്തിയായി അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയതിന് ഹിന്ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശംസകളും അതിനൊപ്പം തന്നെ നന്ദിയും. थैंक यू सो मच मैम. कृतज्ञता ज्ञापन के लिए मैं रेशमा को आमंत्रित करती हूँ. सबसे पहले इस आयोजन को सफल बनाने के लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ. व्यस्त जीवन के बीच हमारे लिए समय निकालकर कार्यक्रम में आशीष वचन देने के लिए प्रिंसिपल महोदया को धन्यवाद अदा करती हूँ. इस अवसर पर हमारे निबंधक से करके इस कार्यक्रम में भाग लिए विशेष व्यक्तियों को हमारी तरफ से धन्यवाद. हमारे लिए आशीष वचन दिए प्रमुख हस्तियों को हिंदी परिषद की तरफ से धन्यवाद. हमारे इस कार्यक्रम में आए अन्य कॉलेज एवं अन्य विभाग के अध्यापकों को हमारी तरफ से धन्यवाद देती हूँ. इस अवसर पर हमारे साथ इस पूरे कार्यक्रम में आयोजन में आदि से अंत तक साथ देने वाले हमारे प्रिय अध्यापकों को हम सबकी तरफ से धन्यवाद. विशेष रूप से हमारे हिंदी विभाग के अध्यक्षा श्रीमती उषा नायर जी को हम सबकी तरफ से धन्यवाद देती हूँ. इस कार्यक्रम में सफलता के लिए जी जान निकालकर काम करने के लिए तैयार हुई हिंदी साहित्य परिषद के अध्यक्ष सदस्य अनका जी नाइक, गौरी सच्चिदानंदन, प्रिया सोनी, श्रेया सोनन, इन सबको तहे दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ. इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सफल बनाए सभी छात्रों को हिंदी साहित्य परिषद की ओर से शुक्रिया अदा करती हूँ. धन्यवाद. धन्यवाद रेशमा. धन्यवाद आप सभी को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए. उम्मीद करती हूँ कि हम फिर मिलेंगे. आप सब जहां कहीं भी हो, कृपया राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे, तव शुभाशीष मांगे. गाहे तव जय गाथा. जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय जय फिर एक बार
आप सभी को मेरी तरफ से और हिंदी विभाग की तरफ से हमारे साथ आज शामिल होने के लिए और इस पूरे कार्यक्रम में साथ निभाने के लिए तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। धन्यवाद। Thank you, Priya. Thank you. Beautifully done, Priya. Thank you. ടീന, ഒച്ച കേട്ടില്ലല്ലോ? അത് പോയി, നിർത്തിപ്പോയി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ശരി ഹെലൻ. ഉഷ മിസ് ആ